अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमर भट्ट और ये है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। हर रोज़ की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं तारिक मतीन, जिनके साथ बात करेंगे हम आज की तमाम तर होने वाली सियासी सूरत हाल के बारे में, जिसमें सबसे सरफहरिस्त है इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाए, जिसका रिएक्शन आ चुका है फ़ौज की जानिब से, और उन्होंने तमाम इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया है। तारिक साहब, क्या मुतालबात हैं? अच्छा, ये ताज़ा तरीन है। डीजी ISPR उनकी जानिब से, ISPR की जानिब से जो ब्रिज करता है बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द इंस्टीट्यूशन, वहाँ से कहा गया है कि इमरान खान साहब के ये जो तमाम दावे हैं, इल्ज़ामात हैं, ये गलत हैं, बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, इनको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई शख्स अगर बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। इस इदारे पर बात करने की आईन पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, इसके अफराद पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाने, इसके ख़िलाफ़ बात करने की। अब ये वहाँ से कहा गया है। तो इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मेजर जनरल फैसल नसीर, इमरान खान साहब ने नाम लिया और कहा कि वो इन्वॉल्व हैं। इमरान खान साहब के मुताबिक ये जो आज़म सवाती साहब पर, शहबाज गिल साहब पर, जमील फारूकी साहब पर, इनके साथ साथ समी इब्राहिम साहब पर, इमरान रियाज खान साहब पर गिरफ्तारी हुई, तशद्दुद हुआ और 3 लोगों को बरहना करके, नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो इन्वॉल्व हैं। और फिर उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों में, और जो इमरान खान साहब पे हमला हुआ है उसमें भी इमरान खान साहब ने कहा कि वो इन्वॉल्व हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो अब फ़ौज ने इनको मुस्तरद कर दिया है और फ़ौज ने कहा है कि हुकूमत कार्रवाई करे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। अब ये इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। मुझे एक और चीज़ याद आती है, ये जो है वो थी गालिबन मार्च 2021 और शायद 11 मार्च थी। मियां नवाज शरीफ साहब का बयान, जो मैंने पहले भी बताया, अब भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, और अब हम अपने नाज़रीन को उसका छोटा सा हिस्सा सुनवा भी देंगे, और उसमें उन्होंने ये कहा कि मरियम को स्मैश करने की धमकी दी गई है। धमकी देने वालों में उन्होंने तो किसी मेजर जनरल पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। मियां साहब ने कहा कि धमकी देने वालों में अगर मरियम को कुछ हुआ तो जिम्मेदार होंगे जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ, जनरल फैज़ हमीद साहब DGSI, और जनरल इरफान मलिक साहब का नाम लिया उन्होंने। जनरल इरफान मलिक साहब, जिस तरह मेजर जनरल फैसल नसीर साहब मंजर से दूर हैं, इसी तरह वो मंजर से दूर थे तो अफसार आलम साहब उनकी तस्वीर निकाल कर लाए, ट्विटर पे डाली और बताया कि ये हैं इरफान मलिक साहब। यानी लोग फैज़ हमीद साहब को जानते थे, लोग बाजवा साहब को जानते, तो उन्होंने कहा ये जो इरफान मलिक साहब की बात हो रही है वो ये हैं, और ये सब कुछ हुआ था। अच्छा, ये मरियम को स्मैश करने की धमकी देना, मारने की धमकी देना, ये था। तो मियां साहब के इल्ज़ामात मुस्तरद नहीं हुए और मियां साहब के खिलाफ हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा नहीं हुआ था। अच्छा, मियां साहब ने खुद गुजरांवाला के जलसे में, कोयटा के जलसे में कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी हुकूमत को चलता किया, इमरान खान को मुसल्लत किया, इलेक्शन हरवाया, अदालतों से फैसले आपने दिलवाए, सब कुछ आपने किया, और जनरल फैज़ हमीद ने किया। आप लोगों को हिसाब देना होगा, मुजरिम आप हैं। तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि जनरल बाजवा का जुर्म है मरियम की रिहाई में, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की रिहाई में, इन लोगों की बरियत में जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एतजाज़ अहसन साहब के बयानात भी मुस्तरद नहीं किए गए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा नहीं हुआ। इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा हुआ है। तो लोग सवाल करेंगे। यहाँ हम आपको नवाज शरीफ साहब का वो बयान सुनवाते हैं। उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो पास ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाए। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक हो। तो ये वो बयान है मियां नवाज शरीफ साहब का। तो इल्ज़ामात बहुत बड़े बड़े लगाए गए हैं। मरियम बीबी ने जनरल फैज़ हमीद साहब पे संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं।
और जो जज हैं मैं उनका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे चीफ जस्टिस के पास आए थे, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि जनरल फैज़ल हमीद पे इल्ज़ाम लगाया, वहाँ भी कोई इल्ज़ामात मुस्तरद नहीं हुए, कार्रवाई का मुतालबा नहीं हुआ। इमरान खान साहब के केस में हुआ है। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी हैं, लोग हैं, सियासतदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं जो कहते हैं कि लाडला जो है ना वो इमरान खान है। तो चलें, इमरान खान लाडला है। चले खैर ठीक है, अभी इस पर हुकूमत इमरान खान साहब का रिएक्शन आना बाकी है, हुकूमत का एक्शन आना बाकी है। थंबनेल को कर लें, हमने डिस्कस टैंक लाहौर में शहरियों के आमने सामने, सामने शहरी आ गए, आगे टैंक आ गए। लाहौर कैंट में जो हम दाखिल होते हैं, जेल रोड से दाखिल होते हैं हम, ये जो नहर वाला रास्ता है यहाँ से दाखिल होते हैं, मियाँ मीर ब्रिज से यहाँ से दाखिल होते हैं। इसके अलावा लाहौर कैंट में फिर हम वहाँ से दाखिल होते हैं पीछे एयरपोर्ट वाली साइड से, मल्टीपल रास्ते। लेकिन ये जो नहर वाला मियाँ मीर ब्रिज वाला रास्ता है, फोर्ट्रेस वाला, यहाँ पर हुआ कि शहरी पहुँचे, बुखला थे इनमें, और इन्होंने जो ब्रिज से पहले वाला पॉइंट है वो क्रॉस किया। अगले पॉइंट पर फोर्ट्रेस की दुकानें वगैरह नज़र आ रही हैं, वहाँ APC सामने थी, टैंक सामने था, बड़ी तादाद में आर्मी पर्सनल सामने थे और लोग उनके सामने थे, मुजाहिरीन थे, कुछ देर के लिए शायद बैठ भी गए। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि एक, लोगों को वहाँ जाना नहीं चाहिए था। जब मैंने ये बात पहले की कुछ दोस्तों में तो उन्होंने कहा डर गए, और टैंक सामने आना नहीं चाहिए था, तो डर गए नहीं। मेरा ये ख्याल है, देखिए ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है। क्या आपका ये ख्याल है कि ये जो टैंक है, शहर में टैंक है ना, वो उसकी कैंट का एरिया, वहाँ तो होगा, टैंक होंगे तो नहीं, वो डेपो में होते हैं ना, वो डेपो में होते हैं। अच्छा, वो डेपो में होते हैं, वो सड़क पे नहीं होते। पंचर वंचर करवाने के लिए आया हो, टैंक दोपहर आया हो, कोई भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। इस पे इतना मतलब जज्बाती होना क्यों? अल्लाह ताला आपको नहीं, टेंट में दोबारा रहना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मतलब मैं आप मेरी रो को समझें। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए क्या टैंक, मतलब शहर में सड़क पे तो नहीं टैंक चलता ना। बिल्कुल हाँ, मतलब चलने से मुराद वो उसका सड़क पे वैसे चलना नहीं कि वो स्टार्ट होके चले। जो टैंक का काम है, जो उसका हथियार के तौर पे इस्तेमाल है, वो सड़क पे तो नहीं होता, शहर के दरमियान में तो इस तरह से नहीं होता। तो वो ऑप्टिक्स थे मुजाहिरीन के सामने, तो वो अच्छे नहीं थे। और फिर मुजाहिरीन को इसलिए नहीं करना चाहिए था कि इमरान खान साहब ने एक मोहलत दी है, वो ठीक होंगे, वापस सड़कों पर होंगे, मुजाहिरा करेंगे। तो ये वो सिचुएशन है ना, तो इसमें ये होना नहीं चाहिए था, और मुजाहिरीन को भी वेट कर लेना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। वहाँ जाके क्या करते आप? वो कैंट है, वहाँ पे तिजारती इलाका है फोर्ट्रेस का, उससे आगे वहाँ पर रिहायशी इलाका है जहाँ पर कोर कमांडर का घर भी है, आर्मी हाउस भी है, मुख्तलिफ अहम इंस्टॉलेशंस हैं। उनके सामने जाके मुजाहिरा करना था। तो मुजाहिरा आप कहीं भी कर रहे हैं, वो कर तो रहे हैं। ये मुजाहिरा पेशावर में हो भी चुका, तो मुजाहिरा जो है वो गवर्नर हाउस के दरवाजे पर भी हो गया, आग वाग भी लग गई। बहुत ही बुरे ऑप्टिक्स थे, वो भी बहुत बुरे थे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं, वो बाइके वाले बच्चे के साथ भी हो गया एक। देखें, ये देखें, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेचारा बच्चा, मतलब बाइक के राइडर, उसकी बाइक फैजाबाद के करीब, आई थिंक वो है फैजाबाद के करीब, उसकी बाइक को आग लगा दी गई। खैर, हनीफ अब्बासी साहब इस पे आए और उन्होंने कहा कि जनाब अली नहीं, हम उसका नुकसान पूरा करेंगे, मैं इसको अपनी तरफ से एक बाइक दूंगा जो मैं इतवार को बुला के दूंगा। एक उन्होंने अच्छा काम किया बहरहाल, हाँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। हनीफ अब्बासी साहब उसको गाड़ी शायद दे देते। अच्छा, वैसे पिछले कुछ अर्से में ना इस्लामाबाद में क्राइम रेट बहुत बढ़ा है और बहुत से लोग लुटे हैं, उनकी चीज़ें छीनी हैं। अब्बासी साहब ने, चूंकि वो जो छीनी हैं ना चीज़ें, और जो लोग लुटे हैं, वो वहाँ पे PTI इन्वॉल्व नहीं थी या PTI सपोर्टर्स इन्वॉल्व नहीं थे, तो वहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब ने लुटने वालों से माली मदद का इजहार हमदर्दी वहाँ पर नहीं किया। यहाँ किया है। ये पॉलिटिकल काम होता है, ये बाकी लोग भी करते हैं तो पॉलिटिकली करते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग जो हैं, जब उन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं तो वो बताते हैं कि मैं तो यतीम खाने भी चला रहा हूँ, हॉस्पिटल में खाना भी पहुँचाता हूँ, जेल के कैदियों को भी खाना पहुँचाता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे काम भी कर रहा हूँ मैं। फिर उनसे कहा था कि अच्छा, वो जो अच्छे काम कर रहे हैं ना, उन पे नहीं पूछगछ हो रही है आपसे, पूछगछ हो रही है आपसे मनी लॉन्ड्रिंग पे, करप्शन पे। तो उसका जवाब, जब से ये मतलब वो आया कि जब से ये मार्च शुरू हुआ इस्लामाबाद में, ये क्राइम की रेट जो हाई हो गई। नहीं, पिछले कुछ अरसे में, पिछले को शहबाज हुकूमत आ गई है, क्राइम रेट बढ़ा है। अच्छा, ये क्राइम रेट पूरे मुल्क में बढ़ा है। कराची में भी हमने वाकयात बढ़ते हुए देखे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है। इमरान खान जब 178 पे छोड़ के चले गए थे, ये 240 तक ले गए, तो महंगाई भी बहुत बढ़ गई, तो जो परेशानी है वो भी बहुत बढ़ गई।
लूटमार भी बढ़ गई है, तो इसलिए ये सब कुछ हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है हनीफ अब्बासी साहब ने अच्छा किया है, लेकिन मौके पे चौका मारा उन्होंने। चले खैर, कोई तो सामने आया और कोई तो सूरत बनी। खैर, कमिंग बैक टू खान साहब ना, उनकी कॉन्फ्रेंस में, बल्कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ, 4 गोलियां लगी उन्होंने बोला। जो कल तक 4 गोलियां थी, कल वो 9mm की गोलियां थी, आज वो आके जी शार्पनर बन गए, छोटे हो गए। और कुछ यार ये तो मुझे आप बताएं, क्योंकि आप थोड़ा सा वेपन्स को जानते हैं। अब एक होती है 9mm पिस्टल है, मेरा ख्याल है जब वो चलती है तो उसमें एक वो जो शेल हमें मिलता है, बाकी एम्प्टीज कहते हैं उनको, वो मिलती हैं, और आगे एक जो उसका वो नो के स्लग जो होती है, हाँ स्लग, या जिसे सिक्का कहते हैं उर्दू में, वो जाके लगता है जिसको निशाना। तो क्या बड़ी बंदूक में भी यही होता है? मुख्तलिफ देखें बोर्स होते हैं, या जो ऑटोमेटिक राइफल है 9mm की अगर कोई मॉडिफाइड राइफल है उसमें भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो असल है हमारा पॉइंट, वो छर्रों का है, जिससे जो बात करें, जो कि कारतूस से निकलते हैं। 12 बोर की गोलियों के छर्रे होते हैं वो, 12 बोर की गोलियों के छर्रे, 12 बोर की जो कारतूस होते हैं, हाँ, उसके छर्रे होते हैं। ये अभी तक सामने नहीं आया कि 12 बोर की गन कहाँ चली है, क्योंकि देखें ये लॉन्ग रेंज गन नहीं होती 12 बोर, ठीक है। ये बहुत करीब से अगर चलाई जाए तो असर होती है, या उसकी एक मीडियम रेंज होती है, ठीक है। इस चीज का इससे बर्स्ट फायर होता है, इससे बर्स्ट नहीं होता। जब जो शेल निकलता है उसका, तो उसमें छर्रे होते हैं भरे, वो किसी बर्स्ट की तरह ही स्प्रेड आउट होता है, ठीक है ना। तो आप उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं बर्स्ट होता है, लेकिन बहरहाल वो ऐसे नहीं, जो मल्टीपल शॉट्स होते हैं, मल्टीपल शॉट्स नहीं होते, शॉट एक होता है, कारतूस एक होता है, जिसमें के अंदर वो होते हैं मल्टीपल, ठीक है। आवाज जो आई वो हमें एक ऑटोमेटिक राइफल की आई थी आवाज, ठीक है। ऑटोमेटिक राइफल से इस तरह से पीसेस नहीं होते, उस तरह के पीसेस नहीं होते। अगर वो छर्रे थे तो वो किसी दरमियानी रेंज से चलाए गए, इतनी दूर की रेंज से वो कारगर नहीं होते, ठीक है। एक बात ये अभी तक पुरस्कारियत है कि ये गोली कहाँ से चली। अच्छा, इसमें ये देखिए खान साहब को जो 4 लगी है ना, उनमें पैलेट भी है, या शार्पनर भी है, और बुलेट भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। वो फैसल सुल्तान ने भी ऐसी बताया कि दोनों चीजें हैं। तो ये जो पैलेट होता है, ये किसी शख्स को लगे तो क्या ये भी जान ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। और ऐसा ही होता है कि जब शॉटगन का शॉट लगता है आपको, तो एक पैलेट नहीं लगता, बहुत एक पैलेट भी आपकी जान ले सकता है, आपके कहीं ऐसे लग जाए तो बस ये जो है खतरनाक तो था नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारा हथियार कोई भी हो। अब ये जो गोली टुकड़ा, गोली के जर्रे जर्रात, गोली का चूरा, गोली को पीस के कीमा बना के थोड़ा सा मल दिया गया, ये पता है क्या है? क्योंकि वो एक हुजूम था, उस हुजूम में हुआ तो 10 तरह की चीजें आ जाती हैं, बिल्कुल ये मैटर नहीं करती। बिल्कुल, लेकिन हो ही रहा है कि ये बयान बदले जा रहे हैं, या बयान मतलब अब तो खैर रिपोर्ट आ गई है मेरे ख्याल से, गालिबन इस वजह से मेरे ख्याल में अगर हम चाहें तो उसको कह सकते हैं कि ये हतमी रिपोर्ट है, ठीक है। अब हुकूमत का काम है ये जानना है कि ये गोलियां कहाँ से चलाई गई, किसने चलाई। सबसे बड़ा एक मुल्जिम तो हमारे सामने है, दूसरा कौन है, वो कब होगा गिरफ्तार। उसके कुछ सहूलतकार मेरे ख्याल में आज गिरफ्तार हुए हैं, जो पता नहीं सहूलतकार हैं भी कि नहीं बेचारे। लेकिन अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, बाज़ लोग कह रहे हैं कि चूंकि सरकारी अस्पताल में जो मेडिकल करवाया जाता है, MLO करता है, मेडिको लीगल ऑफिसर, वो खान साहब का नहीं हुआ, तो इसलिए अब इसमें बहुत सारी चीज़ों में इबाम रहेगा। MLO से मेडिकल करवाना चाहिए था खान साहब का, अब लोग ये भी कह रहे हैं। सर जी, वो अब फिर उन लोगों का क्या करें जो ये बोल रहे हैं जी खान साहब ने खुद अपने आप को गोली मारी है रान में। हाँ, वो नायक फिल्म के शॉट भी चल रहे हैं, अनिल कपूर वाले। मतलब यार 9mm की भी अगर गोली हो, चले छर्रे वाली गन, तो खैर छर्रे वाली गन खान साहब अपने ऊपर वो चलाते, 12 बोर की गन, सॉरी, तो वो तो खैर सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अगर उन्होंने 9mm भी खुद पे चलाई है, मुझे नहीं लगता कि ये मतलब नहीं, वो तो वीडियो है ना यार, खान साहब यूं कर रहे हैं, वो सब गोली चली, तो बल्कि गोलियां चली है, बल्कि गोलियां चली उसमें, ठीक है। अब दूसरी बात ये, खान साहब ने कहा, कल उन्होंने बोला कि जी मुझे मारने की प्लानिंग लाहौर में हुई, आज वो कह रहे हैं कि जी वजीराबाद और गुजरात में हुई। बयान बदल रहे हैं, इतना तजाद क्यों है, क्या मतलब? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मुझे लाहौर में प्लान बना और ये पता चला कि वजीराबाद या गुजरात में होगा, तो एक तो वो ये बात थी। दूसरा, वो 2 प्लान्स बता रहे हैं, एक के लिए वो इन 3 लोगों के नाम ले रहे हैं, एक के लिए वो 4 लोगों के नाम ले रहे हैं जो बंद दरवाजों के पीछे प्लानिंग हुई, वो एक साथ प्लान्स हैं।
और वो उसकी तो वीडियो बनवा के वो कहीं रखवा चुके हैं, तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी सामने आ जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि अब मामला बहुत उलझ गया और जब ये तरदीद भी कर दी गई इमरान खान साहब के बयान की, तो फिर अब अदालत को बीच में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। इन तमाम बड़ों ने सींग फंसा लिए हैं, तो अदालत इन्वॉल्व हो, एक इंक्वायरी ऑर्डर करे, चीज़ें शफाफ तरीके से सामने आएँ, इमरान खान झूठा है साबित हो जाए। ये जो फैसल जावेद को गोली लगी, अहमद चट्टा की दोनों टांगों में गोली लगी, इमरान खान को गोलियां लगी, मुख्तलिफ लोगों को गोली लगी, मौसम जान से गया, अच्छा ये एक बार सामने आते कि सबके सब जो है वो झूठ बोलते हैं, नवीद झूठा है, फैसल भट्ट झूठा है, कौन झूठा है, हमारे सामने आ जाए तो इसकी इंक्वायरी हो जाए। मतलब हमारे यहाँ वो सियासत हो रही है इस वक्त कि जान से चले जाने के बाद, जानलेवा हमले की, कातिलाना हमले का, जानलेवा तो हो जाए तब होता है, कातिलाना हमले के बाद भी हमारे यहाँ इस वक्त डाउट्स जो है वो रेज किए जा रहे हैं। ये बड़ा अजीब काम है। पता नहीं आज क्या होगा गले को। चलिए तारिक, बात यहाँ तक थी, ये तो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस पर फौज की जानिब से रिएक्शन भी आया। जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी या होने वाली थी, इससे पहले भी बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कोई हमने मुज़ाकरात की खबर भी सुनी, कुछ हो रहे हैं, जारी है। क्या ये कॉन्फ्रेंस जो अच्छा, दो चीज़ें बहुत अजीब थी, वो मैंने दोनों चेक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। एक DHA में कहीं किसी जगह कुछ मुज़ाकरात की इत्तला है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि बात कर लें, क्योंकि बहुत टेंशन है पूरे एनवायरनमेंट में, तो कुछ मनाने की, समझाने की, बात करने की। शायद डायरेक्ट दोनों जानिब से लोग इन्वॉल्व नहीं थे, दोनों जानिब से इनडायरेक्टली नुमाइंदे नामजद करके बातचीत हुई है, कोई नतीजा नहीं निकला इसका। इत्तलात ये हैं, PTI से बराह रास्त, इमरान खान से बराह रास्त कोई बातचीत नहीं हो रही। एक दूसरा, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये प्रेस टॉक बार बार लेट क्यों हुई? तो ये था कि जी 4 बजे है, 6 बजे है, फिर उसके बाद इतने बजे है। ये लेट इसलिए हुई कि इसके जो इंतजामात हैं उनके लिए PTI यहाँ हॉस्पिटल के अंदर तैयार नहीं थी। मुख्तलिफ डिवाइसेस, मल्टीपल कैमरा, लाइव जाने के लिए डिवाइस, सारे इंतजामात, लाइटिंग वगैरह, वो तैयारी कर रहे थे अपनी, तो वो तैयारी मुकम्मल हुई, उसके बाद हुई है ये, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है जी। खान साहब के जवाब में फ़ौज का बयान आ चुका है। अब हमने देखा कि खान साहब ने जो FIR लिखवाना चाह रहे थे, वो पंजाब हुकूमत की जानिब से थोड़ा सा उसमें रखना डाला गया। ठीक है, परवेज़ इलाही साहब और खान साहब के दरमियान रिफ्ट बढ़ती जा रही है, क्या है ये कहाँ तक पहुँचेगी? क्या ये गवर्नर राज तक जाएगी या व्हाट्स योर ओपिनियन? अच्छा नहीं, गवर्नर राज तो परवेज़ इलाही साहब खुद वज़ीर आला वो नहीं चाहेंगे कि गवर्नर राज लगे, क्योंकि उनके हाथ से चली जाएगी गद्दी। इमरान खान साहब की टीम जो है वो FIR लिखवाना चाहती है। ये जो 3 नाम इमरान खान साहब ने ले दिए हैं, FIR में लिखे जाएं। और परवेज़ इलाही साहब चाहते हैं कि वो जो पुलिस जिस लैंग्वेज में लिखती है कि मेरे पास ये साइल आया है, इसने ये बताया कि मैं यहाँ से जा रहा था, इसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है, या ये फैसल जावेद है, ये बता रहा है कि हम जा रहे थे, इस तरह से फायरिंग हुई है, एक नवीद है और एक नामालूम शख्स है, और इन मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमा दर्ज करके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यह हमारा केस है। परवेज़ इलाही साहब ये वाली FIR चाह रहे हैं, जो इत्तलात आ रही हैं। इमरान खान साहब चाह रहे हैं उसमें नाम, हाँ, इमरान खान साहब चाह रहे हैं उसमें ये नाम आए। तो मैंने एक वकील दोस्त से रब्ता किया, मैंने कहा ये क्या होता है? उन्होंने कहा जो मुद्दई है वो अपनी मर्जी की FIR करवा सकता है, पुलिस तफ्तीश करेगी, आगे बढ़ेगी। वो अगर किसी शख्स को ये समझता है कि वो जिम्मेदार है उस पर हमले का, कातिलाना हमले का, तो वो नाम लिखवा सकता है, और फिर उसके बाद जो है तफ्तीश करें। पुलिस को ये लगता है कुछ साबित नहीं हो तो पुलिस उससे सबूत भी मांग ले मुद्दई से, और इमरान खान साहब से सबूत मांग लिए जाएं, तो FIR कटवाई जा सकती है। ठीक है, चलें, आई थिंक हमें यही रैप करना चाहिए। ठीक है, बहरहाल क्योंकि कल का दिन भी बहुत अहम होगा, जैसी कोई अपडेट्स होगी मैं और तारिक आपके सामने वो लाते रहेंगे। अगेन हमारी एक गुजारिश है, जिस तरह के आज वाक़यात हुए हमने देखे, तो एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन अपने हमवतनों की किसी अमलाक को, आपकी अपनी अमलाक हैं ये, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। आमीन।